आजमगढ़ में एनकाउंटर से थर्रा एक बदमाश, 6 घंटे में 3 मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल। आजमगढ़ पुलिस का रौद्र रूप अब दिखने लगा है। बदमाशों के जान के लाले पड़ गए। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर 3 एनकाउंटर कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हर एनकाउंटर में पुलिस सुरक्षित बचते गई। अब तो लगता है कि आजमगढ़ की पुलिस बदमाशों को यह समझाने में जुट गई है कि वे खुद अपने गुनाहों को कबूल कर अपने आप को सरेंडर कर दे, नहीं तो पुलिस की कार्रवाई से वे बच नहीं सकते। 3 एनकाउंटर कर बदमाशों को संदेश दे दिया है कि वे अब कहीं भी छुप नहीं सकते। आजमगढ़ में 2 अक्टूबर की रात में 6 घंटे के अंदर पुलिस ने पहला एनकाउंटर बरदा थाना क्षेत्र के बैरी गांव के पास किया। इस दौरान देवगांव कस्बा निवासी आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मन्ना के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है। इसके बाद तो पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर देवगांव कोतवाली के कलीजाबाद गांव के पास रात लगभग 2 बजे दिया। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश घायल हो गया। घायल की पहचान शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र 1 लाख उर्फ इकबाल निवासी ग्राम धमौर थाना कुठान जौनपुर के रूप में हुई। थाना देवगांव पुलिस को देर रात्रि लगभग 2 बजे सूचना लगी कि एक अपराधी जो पशु तस्करी से संबंधित है कलीचाबाद शिव मंदिर के पास से गुजरेगा। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जगह की घेराबंदी करेगी व चेकिंग प्रारंभ करेगी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, परंतु इस व्यक्ति ने रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और वहां से भागने लगा। भागते समय आगे जाकर इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल गई व गिरते ही इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस व्यक्ति को चेतावनी दी गई और इसके उपरांत पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें यह अपराधी के पैर में गोली लगी है। इस अपराधी का नाम शाह आलम उर्फ भोनू है, जो जौनपुर का रहने वाला है। इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। शाह आलम उर्फ भोनू रिजवान उर्फ लूले गैंग का सदस्य है व इसी गैंग ने दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के गाड़ी में टक्कर मारी थी, जब बरदा पुलिस की गाड़ी एक वाइट पिकअप गाड़ी का पीछा कर रही थी। इस संबंध में बरदा पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का पंजीकृत किया गया था। शाह आलम उर्फ भोनू के अन्य गैंग मेंबर्स की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसी रात तीसरा एनकाउंटर फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार के पास। यहाँ पर वाहन सवार 4 बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए पैदल भागने लगे थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी।
जबकि 2 अपराधी रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ में घायल बदमाशों की पहचान फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियार गांव निवासी कलीम पुत्र जहीर और तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर के रूप में की गई है। गिरफ्तार बदमाशों में कलीम 25,000 का इनामी अपराधी है। वहीं दूसरे घायल तबरेज के खिलाफ फूलपुर कोतवाली के साथ ही अम्बेडकर नगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले में कुल 19 संगीन मुकदमे दर्ज है। दिनांक 2/3/10/2022 की रात्रि में गश्त चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना फूलपुर क्षेत्र में अपराध करने के लिए कुछ लोग साहबगंज जनपद जौनपुर की ओर से चोरी की गई बुलेरो से आ रहे हैं, जिसमें 4 अपराधी हैं और उनके पास असलहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बुलेरो को चौकी इंचार्ज अंबारी श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उनके तेज भागने पर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह को जरिए दूरभाष सूचना दी गई। ये बदमाश बुलेरो सवार रोकने पर भी नहीं रुके और अंबारी की तरफ भागते रहे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे की तरफ मुड़कर बाईं तरफ पुलिया की तरफ झाड़ियों में तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उनमें से 4 व्यक्ति कूदकर लगभग रात्रि 12 बजे पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर फायर करने लगे, जिस पर सेल्फ डिफेंस में आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा नियंत्रित फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। अन्य 2 लोग गहरा अंधकार का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाशों की पहचान तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 188/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है। दूसरे की पहचान कलीम पुत्र जहीर साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ यूपी गैंगस्टर एक्ट में ये फरार है और इस पर 25,000 रुपये का टॉप 10 इनामिया अपराधी है। अभियुक्त कलीम के विरुद्ध 18 एवं अभियुक्त तबरेज के विरुद्ध 19 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 315/22 IPC 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। इनके पास से एक चोरी की बुलेरो, 2 नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 7 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 4,500 रुपये नकदी बरामद हुआ है।